एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था अन्योन प्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र। आज हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम फिजिक्स में एक नया डेरिवेशन निकालेंगे जो कि है दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र। जैसे हमने स्वप्रेरकत्व निकाला था, ठीक वैसे ही हम निकालेंगे अन्योन प्रेरकत्व। और आज हमारे पास कितनी कुंडलियां हैं? दो कुंडलियां हैं जो कि एक ही तल पर स्थित हैं। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करने के लिए, बट अगर एक बार हमने सॉल्व कर लिया, आपको समझ में आ गया तो बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा डेरिवेशन क्या है। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच हमें निकालना है अन्योन प्रेरकत्व। अगर आपने अन्योन प्रेरकत्व पढ़ा है तो आप जानते हैं कि अन्योन प्रेरकत्व यानी कि M बराबर होता है फाई एस अपॉन आई पी। डेरिवेशन में देखो, फाई एस मतलब द्वितीयक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, आईपी मतलब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। आपको फाई एस का मान पता करना है और फाई एस का मान पता करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा पहले क्या? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि फ्लक्स का सूत्र होता है तीव्रता इनटू प्रभावी क्षेत्रफल। अगर आपको तीव्रता मिल गई तो फ्लक्स मिल जाएगा और अगर फ्लक्स मिल गया तो आपको अन्योन प्रेरकत्व भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। आपके पास दो कुंडलियां हैं और दोनों एक ही तल पर स्थित हैं। ये है बेटा प्राथमिक कुंडली और इसी में लिपटी हुई है दूसरी कुंडली जो कि है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, एक ही तल पर स्थित दो कुंडलियां। ये इमेजिनरी डायग्राम है, जनरली हमारी बुक्स में डायग्राम दिया नहीं रहता, बट आपको समझाने के लिए मैं बना देती हूँ। ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें बहने वाली धारा है आईपी। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा आईपी। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है N1 और प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या है R1 और ये जो ग्रीन है यही है आपकी प्राथमिक कुंडली। जब आपने प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की तो द्वितीयक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स होगा फाई एस। द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2 और द्वितीयक कुंडली की त्रिज्या होगी R2। समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? दो कुंडलियां हैं, दोनों एक ही तल पर लिपटी हुई है। एक कुंडली में आप धारा प्रवाहित कर रहे हो तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। पहली कुंडली है प्राथमिक, ये वाली कुंडली है प्राथमिक, तो बहने वाली धारा आईपी। दूसरी कुंडली जो मैंने रेड से बनाया है उससे संबद्ध फ्लक्स होगा फाई एस। पहली में फेरों की संख्या N1, दूसरी में N2, त्रिज्या R1, दूसरी में R2 और ये कैसी कुंडलियां हैं? समतल वृत्ताकार कुंडलियां। समतल वृत्ताकार कुंडलियां। समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच हमें निकालना है क्या? अन्योन प्रेरकत्व। क्या निकालना है? अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैंने बोला थ्योरी में जो वो आपको लिखना है कि चित्रानुसार दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां प्रदर्शित है। पहली कुंडली में बहने वाली धारा आईपी है तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फाई एस है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1 और दूसरी में N2, पहली की त्रिज्या R1 और दूसरी की त्रिज्या R2 है। हम धारा किसमें प्रवाहित कर रहे हैं? प्राथमिक कुंडली में, तो तीव्रता भी किसमें उत्पन्न होगी? प्राथमिक कुंडली में। तो आप लिखोगे प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर, प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न कौन सी तीव्रता? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगी बेटा प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन R। यही होता है।
हम काट पीट के फिर यहाँ 2 से 4 को काटू, पाई से पाई, यहाँ बचा 2, तो सूत्र जो बचता है वो होता है B बराबर म्यू नॉट ऊपर n I और बटे में 2r। ये आता है, डायरेक्ट लिख दूं, आप आदत पड़ गई होगी, म्यू नॉट NI अपॉन 2r। ठीक है, चलो B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2r। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं प्राथमिक कुंडली की तो फेरों की संख्या है N1। बात कर रहे हैं प्राथमिक की तो प्रवाहित धारा है IP और पहली वाली की त्रिज्या है R1 और मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। इक्वेशन नंबर 1 क्या मिली हमें? प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब जब तीव्रता मिल जाए तो आप दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न किए हो उसका सूत्र निकाल लोगे। किसका मान? तीव्रता का मान या बहने वाली धारा का मान एक समान हो तो, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगता है एक समान हो तो, किससे? द्वितीयक कुंडली से संबद्ध, यानी कि इससे होकर गुजरने वाला या इसमें उत्पन्न क्या? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला बोलता है कि फाई बराबर होता है V इंटू क्या? तीव्रता इंटू प्रभावी क्षेत्रफल, और दूसरी कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो होगा फेरों की संख्या इंटू क्षेत्रफल, और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N2। समझ आ गया? आप चाहो तो हिंदी में भी लिख लेना कि चुंबकीय फ्लक्स बराबर तीव्रता इंटू प्रभावी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल अब हम किसका लेंगे? जिस कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न हुआ है और उसका क्षेत्रफल है N2A। जितने फेरे उसका क्षेत्रफल में गुणा कर दो, सारे फेरों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हम B का मान कहाँ से रख सकते हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से फाई बराबर V की वैल्यू है म्यू नॉट, फेरों की संख्या N1 IP बटे में 2R1 इंटू में क्या है? N2A। इन सभी का आपस में गुणा कीजिए, गुणा करने पे कुछ नया चेंज नहीं होने वाला। फाई बराबर आएगा म्यू नॉट, N1 के बाजू में लिख दो N2 को, IP के बाजू में लिख दो A को, और बटे में क्या है? 2R1। इक्वेशन नंबर 2 फ्लक्स निकला है। फ्लक्स द्वितीय कुंडली से संबद्ध निकला है तो ये जो फ्लक्स होगा ये होगा बेटा फाई एस, यहाँ पे भी फाई एस, यहाँ पे भी फाई एस। ये ध्यान रखना है ना, मैडम भूल गई थी। चलो, और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। इक्वेशन नंबर 2 में हमने द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स निकाल लिया। अब हम मानते हैं, क्या मानते हैं? दोनों कुंडलियों के बीच क्या निकालना है हमें? अन्योन प्रेरकत्व। दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व क्या हो? M हो तो हम जानते हैं कि M बराबर होता है फाई एस के बटे में IP। फाई एस का मान कहाँ से रखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से फाई एस का मान रखो। M बराबर फाई एस की वैल्यू पूरी की पूरी उठा के रखो, म्यू नॉट N1 N2 IP A के बटे में 2R1 और इनटू में क्या है? IP। IP से IP कैंसिल, बचा क्या? M बराबर म्यू नॉट N1 N2 A के बटे में 2R1। क्षेत्रफल किसका लिए हो? ऊपर A जो है वो है द्वितीय कुंडली का, तो अगर आप A का फॉर्मूला रखोगे तो द्वितीय कुंडली के लिए ही रखोगे, तब आपका सूत्र कुछ अलग आएगा। अभी जो है ये सूत्र निकला है अन्योन प्रेरकत्व का, मात्रक होगा हेनरी। यही दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र है।
दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र है, निकल के आया है m बराबर म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन 2r1, अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। एक और बात, आप चाहो तो m बराबर 5s अपॉन IP से वेबर प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक निकाल सकते हो। ऑब्जेक्टिव में अगर वेबर प्रति एम्पियर दे तो वो भी सही है और हेनरी दे तो वो भी सही है, दोनों ही अन्योन प्रेरकत्व के या स्वप्रेरकत्व के क्या है, मात्रक हैं। ये जो निकल के आया है यही दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व है। अगर फिर भी आपका जी नहीं मानता, लगता है कि और सॉल्व करना है, तो चूंकि a बराबर होगा दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन r कौन सा होगा, r2 होगा। तो इस फॉर्मूले में m बराबर म्यू नॉट n1 n2 a का मान क्या है, पाई r2 का स्क्वायर और बटे में क्या है बेटा 2r1, और इसका भी मात्रक होगा हेनरी। ये भी अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र है। इसको देखकर अगर हम बोलें कि इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, तो पहला कारक है फेरों की संख्या। ऊपर है, दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी अन्योन प्रेरकत्व का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा है प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या। प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या का मान जितना कम होगा अन्योन प्रेरकत्व का मान उतना ही अधिक होगा। नीचे है, जो भी वैल्यू होकर काटोगे पीटोगे मान कैसा हो जाएगा, कम। तो नीचे वाली वैल्यू को आप क्या रखोगे, कम, तो m का मान ज्यादा होगा। द्वितीय कुंडली की त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी अन्योन प्रेरकत्व का मान भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये सब थे प्रभावित करने वाले कारक, फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या, द्वितीय कुंडली की त्रिज्या, ये तीनों ही अन्योन प्रेरकत्व को प्रभावित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो कमेंट करके हमें बता देना। हमने निकाला है अभी दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व। वीडियो अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम अपडेट्स पे हम जो डाल रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप वो भी क्या बोलते से देखते चलिए। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आपसे कनेक्टेड है 10th 11th 12th में किसी भी क्लास में, तो आप उन्हें हमारे शॉर्ट वीडियो भी सजेस्ट कर सकते हैं। हम उसमें भी इम्पोर्टेंट ही डालते हैं और वो तीनों क्लास के ओरिएंटेड होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, जो कि होगा दो परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व। आई थिंक वो आप खुद निकाल सकते हैं, तो वो हम नहीं करते। अब सीधे हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, डायनामो के लिए। ठीक है, डायनामो पढ़ेंगे हम या एसी जनित्र। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।